ओके, तो 25 by 100 is an equivalent fraction of 1 by 4. लेकिन अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ने हमारी कैसे हेल्प की है डेसिमल फ्रैक्शन लिखने में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स आने चाहिए, लेकिन 1/4 में तो 100 था ही नहीं, 10 भी नहीं था। इसीलिए हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प ली और उसने 1/4 को 25/100 में चेंज कर दिया है, जिसको हम चेंज करके डेसिमल लगा सकते हैं। यही स्टेप्स थे। आप देखो, नेक्स्ट स्टेप इज राइट जीरो zeros before the number. Now shift the decimal to the left how many times, equal to the number of zeros in the denominator. जितने zeros हैं उतने ही zeros से हमें लेफ्ट में मूव करना है। Count the number of zeros, it's 2. Now move the decimal to the left only 2 times, 1, 2. तो हमारे पास अब नंबर बन गया है 0.0.25। अब देखो इसका हमने डेसिमल डिनोमिनेटर पार्ट नहीं लिखा है, ठीक है। 100 का रोल इतना ही था कि उसने हमारी हेल्प की डेसिमल को मूव करने में, और वो चला गया। और 1/4 क्या होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्वार्टर। अब हमने 1/4 को चेंज कर दिया डेसिमल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट इज 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर, देखो हम बोल कैसे रहे हैं 3 क्वार्टर, और अभी जस्ट आपने देखा है क्वार्टर को कहते हैं 1/4, 3 इज 3, तो आप इसे रीड कैसे कर रहे हो, 3 एंड 1/4, 3 क्वार्टर, थर्ड ऑफ अ क्वार्टर, इसीलिए इसे 3/4 कहते हैं। अब 3/4 के नीचे 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 4 को आप 100 में कैसे चेंज कर सकते हो। सेम रूल, सेम लॉजिक, 4 को मल्टीप्लाई करो एक ऐसे नंबर से जो आपको नीचे 100 दे सकता है, वो है 25, लेकिन ऊपर भी 25 से ही मल्टीप्लाई होगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, जिसे हम अब मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसे हम 0.75 लिख सकते हैं। 1 एंड 3 क्वार्टर्स, 1 एंड है मतलब एडिशनल 3 क्वार्टर्स है। सेम पहले आप लिखो 1 एंड 3 क्वार्टर्स। जब आप लिखते हो तो उससे आपको क्लियर नंबर्स पता चल जाएंगे कि किस किस के बारे में आप क्या कह रहे हो। 1 मीनिंग 1, एंड का मीनिंग एडिशनल मतलब मोर, 3 मीनिंग 3 ऑफ 3 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स। ओके, अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब 1 के पास तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ 3/4 के पास डिनोमिनेटर है और वो भी 4 है, तो हमें सेम अभी अभी हमने देखा कि 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। ये रहा 3/4, इसे हम 0.75 लिख लेते हैं। यही चेंज होकर 1 + 0.75 बन गया। 1 को हम लिख सकते हैं 1.00, उसमें हमें प्लस करना है 0.75। अभी हमने एडिशन का रूल देखा था कि डेसिमल से डेसिमल अलाइंड होना चाहिए, मीनिंग ऊपर नीचे मैच होना चाहिए, 0 पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। यह है एडिशन। 0 + 5 is 5, 0 + 7 is 7, 1 + 0 is 1। आंसर इज 1.75। 3 क्वार्टर्स को हमने चेंज कर दिया डेसिमल में। उसके बाद एडिशन। ओके, प्रॉब्लम सेट 40, इसमें
क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें हमें कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, वर्ड फॉर्म में है। 2.5 हमें उसे प्योर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको फर्स्ट 2 करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे 2.5 लिखा कैसे है? 2 एंड का मीनिंग होता है मोर। मोर में मीनिंग एडिशनल, ज़्यादा है कुछ, और ज़्यादा का मतलब होता है प्लस। 2.5, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 2, एंड का मीनिंग प्लस, हाफ मीनिंग 1/2। इसमें 2 तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 1/2 को हमें चेंज करना है 10, 100, 1000 उन सब में। फिर से वही क्वेश्चन, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, ऐसे है ना। 10 को सोच के करना है। तो आंसर है 5, ऊपर भी 5। 1 multiplied by 5 is 5, 2 multiplied by 5 is 10, 5 by 10 is equivalent fraction of 1/2। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा था आप अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते रहेंगे। अब जब आपके पास 5/10 आ गया है, 5/10 can also be written as 0.5। Original number was 2 plus and a half, 2.5, which means this can be written as 1/2 part can be written as 0.5, 2 can be written as 0.2.0 plus 0.5, addition of decimal parts, meaning decimal से decimal मैच होना चाहिए। ये रहा decimal 0.5 का, 0 यहाँ 5 यहाँ, ऐड करो, meaning 2.5। इसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे 2.5 लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, 2.25। सबसे पहले आप लिखेंगे 2.25, सिर्फ एक ही क्वार्टर है। अब 2 का मीनिंग होता है ऐसे, एंड मीनिंग मोर, क्वार्टर 1/4। क्वार्टर को 1/4 पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, 2 के पास तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ 1/4 के पास है। फिर से वही क्वेश्चन, 1/4 आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि 4 रिमूव हो जाए और नीचे 10, 100, 1000 आ जाए? तो आंसर इज 25। इसको सॉल्व करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, जिसे आप 0.25 लिख सकते हो। ओरिजिनल क्वेश्चन था 2 एंड 1/4, जिसमें से 2 को आप 2.00 लिख सकते हो, प्लस 1/4 को आपने जस्ट चेंज किया है 0.25 में। अब इसको ऐड करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 25, 2.25, मीनिंग 2.5, 2.25 जब डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज होगा आप उसे 2.25 लिख सकते हो। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर होमवर्क। नेक्स्ट इज एडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। एडिशन हम देखते ही आए हैं शुरुआत से। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ओके, हम दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल, ऐड कैसे करना है। 10.46 रुपीज़, उसमें हमें ऐड करना है 35.92 रुपीज़। आपको दो लोग अलग अलग रुपीज़ देते हैं, जैसे आपके फादर आपको देते हैं 10.46 रुपीज़, आपकी मदर आपको देती हैं 35.92 रुपीज़। तो आपके पास टोटल हाउ मेनी रुपीज़?
तो 6 2 is 8, 9 plus 4 is 13, इसका जो 1 है कैरी वो नेक्स्ट होल पार्ट के पास जाता है। 5 plus 1 is 6, 3 plus 1 is 4, और डेसिमल तो आता ही है, वो नीचे एज इट इज आ जाता है। ये रहा वो डेसिमल, यहाँ से नीचे आया। ओके, इसमें अब मैं आपको सेकंड करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऐड देम। सबसे पहले आप इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो और उसके बाद आपको ऐड करना है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं।